फरवरी को बजट है वो पेश होने वाला है। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो कि उस दिन कॉल और पुट में बाई करके रख लूँ, तो ये आपको इस वीडियो के बाद में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको उस दिन ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे लगभग 5 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है 1 फरवरी को। और देखो, कई मेरे भाइयों के मेरे कमेंट्स आ रहे हैं कि 15-20 लाख का लॉस है। तो देखो, मेरे पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, और उसमें क्या है, वो देखो ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी नहीं है, वो स्ट्रैटेजी है इक्विटी की, जिस फिलहाल के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ। और आप मेरे जो ब्लॉग्स देख रहे हो वो ब्लॉग्स अभी के नहीं हैं, वो ब्लॉग्स मेरे 3-4 महीने पहले के हैं। क्योंकि मेरे 3 अकाउंट्स हैं जो यूट्यूब के हैं, वो यूट्यूब ने उन्होंने उड़ा दिया है, क्योंकि मैंने थोड़े गवर्नमेंट्स पर और जो सेबी पर है वो काफ़ी ज़्यादा मैंने थोड़े एलिगेशंस लगाए थे, जिसकी वजह से मेरा जो अकाउंट है वो उड़ गया था। तो मैंने ये नया अकाउंट है वो स्टार्ट किया है, और मैंने एसटीटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस डाले थे, जिससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आई हैं, और वो अकाउंट कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। तो उसके जो व्लॉग्स हैं वो आपको इस यूट्यूब पे देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर के हैं, ठीक है। अब जिन भी मेरे भाई के बड़ा लॉस हो रखा है वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इक्विटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है, जो कि मैंने आज भी यूज़ की थी। उसके अंदर मेरा ट्रेडिंग ऐसा लेवल हिट हो चुका था, जिसके अंदर मैंने 3 से 4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है वो बुक किया है। और वैसे 10-15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, जो कि ट्रेडिंग ऐसा, देखो ये सब चलता रहता है। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो बजट डे वाले दिन मार्केट है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। देखो, बजट से एक हफ्ते पहले ही जो प्रीमियम्स है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी किसी प्रीमियम का अगर 5 रुपये की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू इसकी 5 रुपये, तो वो आपको 15 रुपये में देखने के लिए मिलेगा। तो इससे आपको लॉस ये है कि जैसे ही बजट डे एंड बजट जैसे स्टार्ट होगा, ठीक है, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है वो शो करेगा, ठीक है। और कई मेरे भाई ऐसा करते हैं कि एक साइड कॉल ले लिया, एक साइड पुट ले लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है वो उन्होंने जो कॉल पुट लिया है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। तो जैसे ही बजट स्टार्ट होगा या फिर एंड होगा, तो वो जो प्रीमियम है वो बहुत बुरी तरीके से क्रैश करने वाले हैं। अगर आप उस दिन सेलिंग करते हो तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उस दिन सारे के सारे प्रीमियम हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे होते हैं। और जैसे ही यहाँ पर बजट डे अनाउंस होता है या फिर स्टार्टिंग होती है, एंडिंग होती है, तो वो सारे प्रीमियम है वो क्रैश कर जाते हैं, और किसी भी साइड का मूवमेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। मैंने 5 सालों में ये देखा है कि जिस दिन भी इवेंट होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इवेंट वाले दिन मार्केट है वो साइडवेज बिहेव करता है, और उसके अगले दिन पॉजिटिविटी या फिर नेगेटिविटी, मतलब आपको बहुत बड़ा मूवमेंट अगले दिन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उस दिन आपको साइडवेज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कई सब ऐसा करते हैं कि कॉल पुट है वो दोनों को बाय कर लेते हैं या फिर दोनों को सेल कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आप कॉल पुट बाय करके प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। और दूसरी बात यह है कि उस दिन थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट का, और आप उस दिन स्टॉप लॉस भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि उस दिन कैंडल्स 100 पॉइंट की बनती है, 200 पॉइंट की बनती है, तो आप उस दिन स्टॉप लॉस भी नहीं। तो यही कहना है कि उस दिन आपको अवॉइड करना चाहिए, और उसके अगले दिन ही आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो मार्केट है वो ऑलरेडी काफ़ी, जो उसके प्रीमियम्स है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने वाली है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस दिन आपको अवॉइड करना है, और उसके अगले दिन है वो ट्रेड करना है, क्योंकि एक हफ्ते पहले काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम्स है वो महंगे मिल रहे होते हैं, और उस दिन सारे प्रीमियम है वो क्रैश कर जाते हैं, और इससे बायर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और ना उस दिन आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये एक कंप्लीट सट्टेबाजी की तरह है, उस दिन कोई भी सेटअप या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी है वो वर्क नहीं करेगी। तो मैं 1 तारीख को अभी फ़िलहाल के अंदर अवॉइड करूँगा, और 2-3 तारीख से है फिर वो ट्रेडिंग है वो मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी कंप्लीट गाइडेंस है वो दे दी है। बजट कैसा भी आए, हमेशा बजट में 1-2 चीज़ों पे फोकस रहता है, जैसे ग्रीन एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, इन्हीं पर काफ़ी ज़्यादा, रेलवे हो गया, तो इन पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट वो ध्यान देती है, तो इनके स्टॉक्स आप उठा सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए टाटा बाय बाय।